दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईसोफेगस या ओसोफेगस या फूड पाइप कह लीजिए या गलेट कह लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ कि आप बहुत बार कंफ्यूज होते होंगे कि ईसोफेगस होता है या ओसोफेगस होता है। ठीक है, इस स्पेलिंग को देखिए, फर्स्ट में जो हमारा ई कनेक्टेड है, लेकिन सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ई नहीं है। जनरली ये दोनों ही सही है। आप लोग कई बार कंफ्यूज भी करते हैं कि भाई कौन सा सही है, लेकिन इसके पीछे अगर मैं बताऊं तो जो हमारा ई कनेक्टेड है वो अमेरिकन इंग्लिश डिक्शनरी से लिया गया है, वहीं अगर जो हमारा ई नहीं है वो हमारा ब्रिटिश इंग्लिश से लिया गया है। ठीक है, ये दोनों थे हमारा ईसोफेगस या ओसोफेगस। तो ये सिंगुलर वर्ड है। अगर इसके प्लूरल वर्ड की मैं बात करूँ तो फर्स्ट का जो हमारा ईसोफेगस है उसका ईसोफेगी हो जाता है, सेकेंड ओसोफेगस है उसका ओसोफेरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे थे प्लूरल। अब मैं बात करता हूँ जो हमारे ओसोफेगस होते हैं, फूड पाइप होता है या ईसोफेगस या ट्यूब होता है या गलेट होता है, ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे फेरेक्स होते हैं उसके लोअर एंड, जिन्हें हम लोग अपर स्प्लिंटर के नाम से भी जानते हैं, लेकर के हम के जो स्टोमिक होता है उसके ऊपर, जिसे हम लोग लोअर स्प्लिंटर या कार्डिक के नाम से जानते हैं, वहाँ तक कनेक्टेड होता है। ठीक है, जनरली ये जो हमारा ओसोफेगस होता है ये हमारा फाइब्रुअल मसल ट्यूब से मिलके बना हुआ है, जिसका अगर लंबाई की बात किए जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है। वहीं इंचेस में अगर हम लोग बात करें तो 10 इंचेज होता है। ठीक है, ये जनरली जो हमारा फूड पाइप होता है वो कहाँ से पास करता है, हमारे ट्रेकिया के बिहाइंड से हो गया, हार्ट के बिहाइंड से हो गया, साथ ही साथ जो हमारा डायफ्राम होता है उसके पीछे से पास होते हुए कहाँ तक कनेक्टेड होता है, स्टमक के अपर स्प्लिंटर तक होता है, जिसे हम लोग कार्डिक के नाम से जानते हैं ना। बैकबोन तो देखा होगा, ऊपर से अगर गिना जाए तो 6 स्थान जब आता है तो वहाँ से हमारा फूड पाइप कनेक्टेड होता है। जनरली उसको हम लोग 6 सर्विकल वर्टेब्रा के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा बैकबोन की अगर काउंटिंग किया जाए तो जहाँ पर 6 हड्डी आता है, मीन्स बोन्स आता है, वहाँ से हमारा फूड पाइप अराइज होता है। ठीक है, तो इसको इससे भी डिफाइन किया जा सकता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कोई भी ऑर्गन है वहाँ पर नर्व्स कनेक्टेड होंगे, वेन्स कनेक्टेड होंगे और आर्टरियम कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और चलिए इस पर मैं बात करता हूँ कि कौन से वेन, कौन से आर्टरी हमारे ईसोफेगस या फूड पाइप से कनेक्टेड है, जो हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा सेल या टिश्यूज जो हमारा कंसिस्ट है ओसोफेगस में उसको अलाइव रख सके। 4 ही हमारे आर्टरीज पाए जाते हैं, आप लोग फिगर में देख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इंफीरियर थायराइड आर्टरीज है, सेकंड की बात करूं तो ब्रोंकियल आर्टिकल है। ठीक है, और थर्ड की बात करूं तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। ठीक है, फोर्थ की मैं बात करूं तो इंफीरियर पेरिसिक आर्टरीज है। ये कुछ हमारे 4 आर्टरीज थे जो क्या करते हैं, हमारे फूड पाइप से कनेक्टेड होते हैं और उसको ब्लड सप्लाई में मदद करते हैं। वहीं अगर मैं वेन की बात करूं तो जनरली 3 वेन मेन वेन है जो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट की बात करूँ तो हेमालाइजुअस वेन है, सेकंड है हमारा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है और थर्ड हमारा पोर्टर वेन। बात करने वाला हूँ स्प्लिंट्रल के बारे में। स्प्लिंटर जस्ट कुछ नहीं है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे बॉटम और टिप के ओसोफेगियस ट्यूब पर कनेक्टेड होते हैं, जो क्या करते हैं, एक तरफ को रिलीज करते हैं लेकिन फर्स्ट में इनगल्फ करते हैं। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ अपर मोस्ट इसोफेगियस स्प्लिंटर की, जो कि हमारे गलेट के पास प्रेजेंट होते हैं, जो फेरस के नीचे होते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ गया होगा। अब चलिए इसकी अगर हम लोग बात करें तो एक क्या करता है, जनरली हमारे कोई भी बोलस ही मैं बोलूँगा अब, क्योंकि सालिवा तो मिक्स हो गया है ना फूड में। तो अब क्या होता है, वहाँ से जब बोलस आता है तो उसको इनगल्फ करने का काम करता है। ठीक है, और इसको फूड पाइप के नीचे ढकेलता है कुछ इस प्रकार से। अगर उसके बाद में बात करूँ कि जो हमारा कार्डिक होता है, जो कि स्टोमिक का पार्ट होता है अपर मोस्ट, लेकिन वहीं अगर फूड की सेंस में बात करूँ, मीन्स फूड पाइप के सेंस में, तो लोअर मोस्ट हो गया ना उसके लिए। अब इसमें मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है हमारे स्टोमिक में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये पूरे ईसोफेगस होता है ना, यह कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करता है। ठीक है, जनरली इसी को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए इसका इम्पोर्टेंट इतना है ना कि कहिए ही मत। आपको लगता होगा कि जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो केवल एसोफेगस में ही होते हैं, में फूड पाइप में होते हैं। ये पूरा गलत बात है।
क्योंकि हमारे पूरे शरीर में होते हैं, हम जहाँ तक हमारे डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ तक होते हैं, लेकिन कई बार आपको केवल यहाँ पर ही दिखता है, इसीलिए हम लोग यह कहते हैं कि ये केवल ओसोफेगस में ही होता है, लेकिन यह गलत है। मैं यहाँ पर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक प्रकार का मूवमेंट है जिसमें रिलैक्सन कंसंट्रेक्शन होते हुए तो हमारा बुलस को क्या करता है, स्टोमक या अनदर पार्ट तक एनस तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो हमारा बोलस होता है वो किसके थ्रू डाउनवर्ड जाता है, ग्रेविटी के थ्रू या हमारे कंस्ट्रक्शन या रिलेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेक्शन जो होता है मीन्स छोड़ने का काम होता है, उसके थ्रू क्या होता है, हमारे जो बोलस होता है वो अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मैं एक बात इम्पोर्टेंट बताऊँ तो क्यों होता है, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता तो क्या हमारे शरीर मीन्स डाइजेशन हो पाता या नहीं होता, तो नहीं हो पाता ना। देखिए, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता है तो एक सिचुएशन एक कह सकते हैं कि एक रीजन बन जाता है। ठीक है, जिसके वजह से उसी डायरेक्शन में मुझे खाना खाना पड़ता, मैंने बैठ के खा रहा हूँ तो बैठ के, लेकिन जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है तो मैं सोकर भी खाना खा सकता हूँ, मैं उल्टे लटक कर भी खाना खा सकता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बोलस को सबसे पहले तो पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, अगर मैं ऐसे उलट कर भी खाऊं तो बोलस तो पकड़ा हुआ है, मुझे वेंटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आइए इसमें बात करते हैं कि जो हमारे ओसोफेगस होते हैं, इसके इनर वाल होते हैं, किससे बने होते हैं, तो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं, जो कि हमारा ओसोफेगस होता है इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह एक्ट करता है, हम अपने कंट्रोल से इसे नहीं चला सकते। हमारा ईसोफेगस होता है, इसका डेवलपमेंट भाई कहाँ से होता है, कोई भी हमारे शरीर का अंग है तो कुछ ना किससे बना होगा, तो मैं बताया हूँ जर्म लेयर। जर्म लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग हमारे इम्बोरिकल स्टेज, जब हमारे स्पर्म वह मिलता है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर ही 3 लेयर में हमारे जो जाइगोट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक हो गया हमारा इंडोडर्म, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो हमारा है ना ईसोफेगस, वो हमारा इंडोडर्म से मिल के बना हुआ है। अब कब इसका फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में, एक फीटस स्टेज नाम के, आप जब रिप्रोडक्शन पढ़िएगा या जानिएगा तो वहाँ पर फीटस स्टेज आता है, जिसमें हम लोग यह जानते हैं कि किस वीक में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, हार्ट का किस वीक में, हमारे आई का किस वीक में, हमारे नोज का किस वीक में फॉर्मेशन होता है, हमारे बोन का किस वीक में फॉर्मेशन होता है। उसी तरफ से हमारे जो हमारे ओसोफेगियस होते हैं वो हमारे सेकेंड वीक में, जब जाइगोट के मिलने के बाद, जाइगोट बनने के बाद, ठीक है, सेकेंड वीक में हमारा ओसोफेगियस ट्यूब का क्या होता है, निर्माण होता है या बनता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसमें बात करूं तो बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, स्वेलिंग का फंक्शन होते हैं, चबाने का, निगलने का। ठीक है, और इसमें म्यूकस ग्लैंड भी पाए जाते हैं जो कि रिलीज करते हैं और उसको क्या करते हैं, रुब्रिकेट का काम करते हैं कि जो हमारे बोलस हो उसको क्या मिल सके, फ्रिक्शन लेस सरफेस मिल सके, जिसके वजह से ईजिली जा सकता है। ठीक है, अब इसमें मैं बात यह करना चाहता हूँ कि सभी में कुछ ना कुछ जीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग 20,000 प्लस प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से बहुत सारे स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 70% प्रोटीन सभी में पाए जाते हैं, बल्कि अगर दूसरा मैं बात करूं तो ये हमारा ओसोफेगस जनरली देखा जाता है ह्यूमन बीइंग में ही नहीं, बहुत सारे एनिमल होते हैं उनमें भी देखा जाता है। कई बार एलिमेंट्री कैनाल की भी बात आती है कि सभी में डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सभी तो कार्बिवोरस नहीं होते, ओमनीवोरस नहीं होते, हार्बिवोरस नहीं होते, ठीक, स्कैवेंजर नहीं होते, इसलिए सभी में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट